हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आई स्टूडेंट प्लस। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज़ में हम ला रहे हैं यूपी स्पेशल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी न किसी वनडे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आप यूपी पीसीएस या फिर यूपी के किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अतः आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहा है? गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इलाहाबाद से हल्दिया तक, ऑप्शन बी हरिद्वार से कानपुर तक, ऑप्शन सी कानपुर से इलाहाबाद तक, या फिर ऑप्शन डी नरोरा से पटना तक। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद से हल्दिया तक। अभी तक भारत सरकार ने कुल 111 कितने 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर रखा है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है भारत में वर्तमान में टोटल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो ये कितने हैं? 111। ये भी आप ध्यान रखिए। प्लस सन 2016 तक भारत में कुल 5 राष्ट्रीय मार्ग हुआ करते थे। 2016 तक कितने थे? कुल 5। और 2016 में भारत सरकार ने 106 और जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया था। इस प्रकार कितने हो गए? 5 + 106 टोटल 111। तो करेंटली टोटल जलमार्ग कितने हैं राष्ट्रीय जलमार्ग भारत में? 111। अब चलिए जो मेन जलमार्ग हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला है नेशनल हाईवे नंबर 1। कौन सा? ये गंगा नदी पे है। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से हल्दिया तक। इलाहाबाद से जो हल्दिया तक का जो जलमार्ग है उसको भारत सरकार ने नेशनल वाटरवेज नंबर 1 घोषित कर रखा है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। राइट। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या सेकेंड। ये किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। कहाँ से? डुबरी से सादिका के बीच में। टोटल लंबाई कितनी है इसकी? इसकी टोटल लेंथ है 891 किलोमीटर। असम में पड़ता है ये ब्रह्मपुत्र नदी। और थर्ड जो वाटरवेज है वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 NW03। ये कहाँ पे है? ये कहाँ पड़ता है? वेस्ट कोस्ट नहर जो कि केरला की है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। ये तो हो गया राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की बात करें तो ये है विजयवाड़ा से मुक्तयाला आंध्रा में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। टोटल लंबाई कितनी? 82 किलोमीटर। इसके अतिरिक्त भी जैसा कि मैंने बताया कुल 111 जलमार्गों को घोषित किया गया राष्ट्रीय जलमार्ग। क्वेश्चन क्या आता है इसमें से सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो जो NHNW जो फर्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा 1620 किलोमीटर। और सबसे छोटा जो है वो है नेशनल वाटरवेज नंबर 69 69 जो 69 नंबर का है जो तमिलनाडु में स्थित है। ये सबसे छोटा वाला है, तो ये याद रखिएगा। एनीवेज इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मैच कराना है सूची 1 और सूची 2 से। एक साइड में क्या दिया है? बमरौली, चकेरी, हिंडन, फुर्सतगंज, और दूसरे साइड में गाजियाबाद, रायबरेली, कानपुर, इलाहाबाद। तो ये क्या चीज़ है? ये एयरपोर्ट के नाम दिए हैं। लेफ़्ट साइड में एयरपोर्ट के नाम दिए हैं जहाँ पे स्थित है ये एयरपोर्ट, और दूसरे साइड में वो शहर। तो मैच कराइए आप। बमरौली कहाँ पे पड़ता है? बमरौली इलाहाबाद का एयरपोर्ट है। तो ये है किससे? 4 नंबर इलाहाबाद से मैच करेगा। चकेरी कहाँ पे है? चकेरी कानपुर। तीसरा क्या? सी क्या है? हिंडन। हिंडन कहाँ पे? हिंडन नदी कहाँ पे पड़ती है? गाजियाबाद में। और ऑप्शन डी ये किससे मैच करेगा? फुर्सतगंज। ये रायबरेली का एयरपोर्ट है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए का 4 बमरौली इलाहाबाद, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यूपी का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। तो देखिए यूपी का कौन सा सिटी है जो नेशनल हाईवे नंबर 2 से नहीं कनेक्ट होता है। ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ या फिर ऑप्शन डी आगरा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेशनल हाईवे नंबर 2 ये लखनऊ को क्रॉस नहीं करता है। अच्छा एक चीज़ और, जो नेशनल हाईवे नंबर 2 है ये उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा, NH2 नेशनल हाईवे संख्या जो 2 है ये यूपी से गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग है। ये क्वेश्चन आता है, जो कि करंटली इसका नाम चेंज हो गया है। इसका नाम क्या हो गया है, नेशनल हाईवे नंबर 19, नेशनल हाईवे नंबर 19 हो गया इसका नाम रीनेमिंग की वजह से। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन आ सकता है इसमें से कौन सा राजमार्ग है जो यूपी में सबसे ज़्यादा जिसकी लंबाई है, नेशनल हाईवे 2 या फिर नेशनल हाईवे संख्या 19, दोनों एक ही है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछता है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो सबसे लंबा कौन सा है, NH नेशनल हाईवे नंबर 44। इसका पुराना नाम नेशनल हाईवे नंबर 7 था, 7 नंबर का था। सबसे लंबा कहाँ से, इस श्रीनगर से लगाए डायरेक्टली कन्याकुमारी तक जाता है। 3700 के आसपास इसकी लंबाई है, 3700। और सबसे छोटा वाला कौन सा है, नेशनल हाईवे संख्या 47A जो कि केरला में पड़ता है, 47A। इसका भी नाम चेंज हुआ है, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्या कर रहा है, सूची 1 और सूची 2 इसको मिलान करना है। एक साइड में नगर दिया है और दूसरे साइड में हवाई अड्डा, सेम जो लास्ट क्वेश्चन था सेकेंड वाला वैसे ही। तो मैच कराइए, लखनऊ किससे मैच करेगा, अमौसी। लखनऊ में कौन सा एयरपोर्ट है, अमौसी एयरपोर्ट। वाराणसी बाबतपुर, कानपुर में कौन सा है, कानपुर में है चकेरी, और आगरा में कौन सा, खेरिया। तो मैच कराइए, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो जो डी है ऑप्शन, देखते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। जो ऑप्शन डी है, देखिए ए का 3 किस में दिया है, ए का 3, अच्छा सी और डी दोनों में है। और बी का बी का 1 किस में है, ऑप्शन डी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। अब चलिए अब देख लेते हैं यूपी के कुछ इम्पॉर्टेंट जो हवाई अड्डे हैं, प्रमुख हवाई अड्डे, उनकी सूची। तो देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक साइड में हवाई अड्डा दिया है, दूसरे साइड में उसकी स्थिति। तो पहला क्या है, चकेरी हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, ये है कानपुर में। सेकंड नागरिक हवाई अड्डा, सिविल एयरपोर्ट कहाँ पे, कानपुर में ही पड़ता है। बमरौली एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है, प्रयागराज में, मतलब इलाहाबाद में। नेक्स्ट खेरिया हवाई अड्डा, खेरिया ये कहाँ पे है, आगरा में। सरसावा हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, सहारनपुर में। हिंडन एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है, गाज़ियाबाद में। नेक्स्ट क्या है, कल्याणपुर हवाई अड्डा, ये भी कानपुर में है। जेवर हवाई अड्डा, जेवर ये गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में पड़ता है। नेक्स्ट फुर्सतगंज हवाई अड्डा, फुर्सतगंज एयरपोर्ट कहाँ पे है, ये रायबरेली में है। सैफई हवाई अड्डा, ये तो सैफई में, इटावा में है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर हवाई अड्डा, ये कहाँ पे पड़ता है, ये मेरठ में पड़ता है। और लास्ट है अयोध्या हवाई अड्डा, ये अयोध्या में है। ओके, अब देखते हैं यूपी के कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। यूपी में टोटल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, आपकी स्क्रीन पे हैं। पहला क्या है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे, वाराणसी में। इसका पहले नाम क्या हुआ करता था, बावतपुर हवाई अड्डा, अब इसका नाम चेंज हो गया है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अमौसी लखनऊ में, सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्या है, ताज या फिर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये ग्रेटर नोएडा में। अगला कौन सा, कुशीनगर, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो पिछले साल ही इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कुशीनगर में ही है। आगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे, आगरा में ही है ऑब्वियसली।
यूपी में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, जिनके नाम आपने अभी देखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? यमुना एक्सप्रेसवे किसके बीच में है? बताइए ऑप्शन से। सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में जान लेते हैं। जो यमुना एक्सप्रेसवे है इसकी कुल लंबाई है 165 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर लंबा है और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच में, ग्रेटर नोएडा से आगरा, राइट। यमुना एक्सप्रेसवे हो गया। दूसरा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये भी पूछ सकता है आपको क्वेश्चन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 353 किलोमीटर के आसपास। कितनी? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लेंथ कितनी है? 353 किलोमीटर। और इसका रूट कहाँ पे है? ये कुल 9 ज़िलों से होके गुजरता है। 9 ज़िले कौन से इसमें? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। ये लखनऊ से लगा है डायरेक्टली गाजीपुर तक है। ये हो गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब नेक्स्ट है गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। गंगा एक्सप्रेसवे की जो प्रस्तावित लंबाई है वो कितनी है? टोटल 1047 किलोमीटर। 1047 किलोमीटर। ये इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये नोएडा से लगाए बलिया तक, नोएडा से लगाए बलिया तक। कुल 12 जिलों से क्रॉस करता है गंगा एक्सप्रेसवे। तो गंगा हो गया, यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जैसे कि नाम से ही लग रहा है आगरा से लखनऊ के बीच में। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 302 किलोमीटर है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की। तो ये थे कुछ एक्सप्रेसवे जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न, एनीवेज इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी कहाँ से? आगरा से ग्रेटर नोएडा के बीच में है यमुना एक्सप्रेसवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? लखनऊ योजना किससे संबंधित है? लखनऊ योजना संबंधित है विकास से। किसके विकास से? ये यूपी पीसीएस मेंस 2004 में भी पूछा था, 2012 में भी पूछा है। तो इसका आंसर बताइए। इसके ऑप्शंस दिए हैं, स्वास्थ्य से, आवासों से, विद्युत शक्ति से या फिर सड़कों से। लखनऊ योजना किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सड़कों के विकास से। लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के एक दूसरे के मिलने का स्थान कहाँ पे है? जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत बने उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को यूपी के किस ज़िले में क्रॉस करते हैं? ये पूछने का मतलब है। तो ये क्रॉस करते हैं यूपी के झांसी ज़िले में। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। अच्छा अब बताइए पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार सिलचर से लगाए पोरबंदर तक। सिलचर कहाँ पे पड़ता है? असम में। असम के सिलचर से लगाए गुजरात के पोरबंदर जगह तक पूर्व पश्चिम गलियारा का विस्तार है, जो रोड है। और दूसरा कौन सा? उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से लगाए कन्याकुमारी तक, राइट। तो एक दूसरे को क्रॉस कहाँ पे करते हैं? ये झांसी जिले में, झांसी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्न में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती? एक ग्रैंड ट्रैंक रोड की बात कर रहा है। तो बताइए ग्रैंड ट्रैंक रोड है जो यूपी के किस ज़िले से नहीं क्रॉस करती है? आपके ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी अलीगढ़ या फिर ऑप्शन डी मुगलसराय। बताइए। प्राचीन काल में इसका नाम उत्तरापथ हुआ करता था, उत्तरापथ। इसको शेरशाह सूरी रोड भी कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने कराया था 16वीं शताब्दी में।
वर्तमान में नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे नंबर 2 दोनों इसी का पार्ट हैं, राइट। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है जो यूपी का अलीगढ़ ज़िला है, ऑप्शन सी, यूपी का अलीगढ़ ज़िला। यहाँ से जीटी रोड नहीं क्रॉस करती है, राइट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सो ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।